डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना सीखते हैं। तो हमें पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन आई क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, वोल्टेज को वेरी करेंगे इस अपरेटस से और साथ में एमीटर से करंट को नोट करते हैं। तो हमारे पास में वोल्टेज जो यहाँ वोल्ट्स में है और जो करंट है वो मिली एम्पियर में। तो विद द हेल्प ऑफ नॉब वोल्टेज को वेरी करते हैं। तो हम देखिए वोल्टेज को यहाँ से वेरी करते हुए 1 वोल्ट के लगभग वोल्टेज की वैल्यू लेते हैं और उसके बाद में एमीटर से करंट को नोट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि करंट की जो वैल्यू आई है वो नियरली 100 मिली एम्पियर है। तो अब V और I की ये जो वैल्यू हमने नोट की है, हमने V की वैल्यू जब 1 वोल्ट लेते हैं तो हमारा करंट नियरली 100 मिली एम्पियर आया। V अपॉन I का जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये देखिए नियरली इक्वल टू 10। उसके बाद में वोल्टेज की और कोई वैल्यू लेते हैं और साथ में करंट को फिर से नोट करते हैं। तो मान लो वोल्टेज को यहाँ से नियरली 2 वोल्ट ले लेते हैं, राउंड फिगर में ले लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। वोल्टेज को हमने नॉब को वेरी करवाया, वोल्टेज को लगभग 2 वोल्ट पे लिया है और साथ में इधर आके देखते हैं करंट जो हमारा आ रहा है वो लगभग 200 मिली एम्पेयर आ रहा है। तो फिर से कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैलकुलेशन करते हैं। वोल्टेज को हमने कितना लिया 2 वोल्ट, करंट हमने नोट किया 200 मिली एम्पेयर के लगभग वैल्यू आई है। V अपॉन आई निकालोगे फिर से कितना आया 10 आया। तो इस प्रकार से हम V की कोई भी वैल्यू लेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग में I की वैल्यू को नोट करेंगे तो V अपॉन आई हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। तो आइए देखते हैं जो हमने इस एपरेटस में जो अननोन रेजिस्टेंस लगाया था वो हमने पता करने के लिए, एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करने के लिए जो रेजिस्टेंस बॉक्स से जो वैल्यू ले रखी है वो लगभग इस रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस निकाल रखा है 10 ओम का। और जब हमने यहाँ से V अपॉन आई को निकाला तो भी वैल्यू कितनी आती है, हर बार 10 आती है। सो ये हमारा ओम्स लॉ कहता है कि V अपॉन आई का जो रेशियो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। यदि अदर कंडीशंस को हम कांस्टेंट रख लेते हैं तो हमेशा V अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।